गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 6 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:09 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। कल के दिन हम लोगों ने क्या किया था ना, कल के दिन हम लोग का जो प्लानिंग था वो कुछ डिफरेंस था। यूनिक तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस किया था और यूनिक तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया था कल मार्केट में। ठीक है, आज देखते हैं आज का जो मार्केट है वो 44,395 के आसपास ओपनिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है ना मार्केट, अगर इसको हम लोग 15 मिनट करें टाइम फ्रेम को, ठीक है, तो आपके चीज़ें समझ में आएंगी कि मार्केट जो है वो क्या कर रहा है। अभी देखिए, पहले तो मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट करना स्टार्ट किया कुछ दिनों से। ठीक है, मार्केट एक क्या कर रहा है, एक लोअर लो एक लोअर लो। कहने का मतलब कि मार्केट डाउन आते जा रहा है। यहाँ पे जो लो है, 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 वो सबका सब नीचे आ रहा है। ठीक है, बट कल और आज का अगर मार्केट का ओपनिंग देखें हम लोग, ठीक है, तो कल मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, नीचे नहीं आया, वो ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक मार्केट आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। इस वाले लो को उसने ब्रेक नहीं किया, मतलब एक हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये पहला, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा अब यहाँ पे निकल रहा है। और हो सकता हो कि मार्केट ये ऊपर चला जाए और मे बी, ठीक है, कंफर्म नहीं है बट मे बी इस लेवल तक वो आ सकता है 44,800 के आसपास तक। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक आता है, ऐसे ओपनिंग करके यहाँ तक आता है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है या फिर एक करेक्शन दे सकता है। बिकॉज ऐसे मार्केट अगर यहाँ से उठता है तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में अगर मार्केट ऐसे उठ रहा है तो फिर उसको एक रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 3 मिनट की बात करें हम लोग, ठीक है, इन सभी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, और अगर 3 मिनट की हम लोग बात करें तो 3 मिनट के चार्ट पे भी हम लोग को दिख रहा है कि सेम वही चीज़ हो रही है। कल मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, एक लोअर लो, शॉर्ट टाइम में एक लोअर लो क्रिएट करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो ये चीज़ें दिख रही थी कल के दिन हम लोग को, बट आज का जो ओपनिंग है वो पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। वो इन सभी हाइस को तोड़कर एक नया हाई बना रहा है। ठीक है, तो फिर मार्केट आज के दिन में कुछ अलग कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को ये देखना है कि मार्केट अपना गैप फिल करने आ सकता है। ये वाला जो गैप छोड़ के जा रहा है मार्केट, ये गैप फिल करने आ सकता है, बट गैप फिल करने के लिए भी उसे एक रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ पे वो ओपनिंग हो रहा है। तो हो ये सकता है कि ओपन होते पहले वो गिर जाए, ठीक है, अपने गैप को फिल करे और फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर जाए। या फिर दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, देखिए, जो ये गैप बचा हुआ था ये वाला, ये तो कल उसने फिल कर दिया। ठीक है, बट ये वाला जो गैप बचा हुआ था, ठीक है, इस गैप का आधा वाला पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, आधा ही पार्ट कंप्लीट हुआ था, आधा पार्ट ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया ये खाली रह गया। ठीक है, तो हो सकता हो कि इसी एरिया को फिल करने के लिए ऐसे मार्केट, ठीक है, यहाँ पे नीचे आए कंटिन्यू वे में, और कंटिन्यू वे में नीचे आए या फिर कैसे भी नीचे आए, ये वाला एरिया भी फिल हो जाएगा, ये वाला जो पेंडिंग एरिया है ये भी फिल हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट क्या करेगा, एक कन्फ्यूज़न जोन भी क्रिएट कर देगा, ऐसे एक जोन बना देगा मार्केट। ठीक है, ये एक जोन हो जाएगा मार्केट का। तो हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में ये हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होते ही गिरना स्टार्ट कर दे, तो ट्रेड का प्लानिंग क्या होने वाला है हम लोग का। जैसे मान लीजिए यहाँ से ओपन होके पहले तो सबसे पहले सोचेंगे कि मार्केट ओपन होके अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो देखिए यहाँ पे PSY मिल जाएगा उसको, 44,500 का PSY। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग को चीज़ें समझ में आए। ठीक है, ये एक PSY हो गया, यहाँ से एक PSY का रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ से अगर डाउन आने लगे मार्केट, मान लीजिए खुलते ही नीचे आने लगे, तो फिर हम लोग को कुछ भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मिलेगा। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा 44 यहाँ पे आ रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस ये मिलेगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक का हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट गिरते टाइम पे एक सपोर्ट लेगा। दूसरी चीज़ें अगर होंगी तो वो यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये वाला ले सकता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हम लोग पहले ओपन होने देते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट खुलते ही थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एक फॉल करे। ठीक है, दोनों ही सिनेरियो बन रहा है मार्केट के अंदर आज भी। कल भी यही सेम सिचुएशन हुई थी, आज भी। और कल जब हुई थी तो देखिए आप लोग, मार्केट एक रेंज में ही रहा था, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ही बोला था। अगर आप लोग को वीडियो याद होगी मॉर्निंग में जो मैंने बोला था, तो आपको पता होगा कि हम मार्केट कैसे रिएक्ट किया था। ठीक है,
चलिए देखते हैं, मार्केट ओपन होने ही वाला है। ठीक है ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है। Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only today. We got a party for a lifetime. ट्रेडर्स यहाँ से भी एक बाइंग हो सकती है, ठीक है, इस लेवल के आसपास से। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, यहाँ से जहाँ से मार्केट गिर रहा है और जहाँ तक गिरा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इस वाले पॉइंट से जहाँ से चलना स्टार्ट किया था और जहाँ तक गया था, वहाँ से वहाँ तक एक रेजिस्टेंस फिबोनाची अगर ड्रॉ करें तो हम लोग को पता चलता है कि मार्केट जो है वो 0.5 के लेवल के आसपास है। तो यहाँ से एक बाइंग की प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे 44,300 चल रहा है, तो 200 और 100 का सी लेंगे, ठीक है। मैं फटाक से पहले ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ, फिर आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। ऑर्डर को प्लेस कर दिया है हम लोगों ने, काफ़ी क्विक हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग को अपना कैलकुलेट करना होगा कि 10% बनता कितना है, उसके बाद से हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसी पे आते हैं। 44,100 का हम लोगों ने कॉल लिया हुआ है, तो 383 इंटू, ठीक है, इंटू 900, ये हो गया 34,000 का प्रॉफिट, ठीक है। इस वाले में 34 और 328 इंटू 900, 29, 34 प्लस 29 हो जाएगा 63। मतलब 63,000 के आसपास का प्रॉफिट जाएगा या 63,000 के आसपास का लॉस जाएगा। हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है। बट हाँ, ये वाली ट्रेड रिस्की है, बिकॉज ये जो गैप बचा हुआ है ये अभी भी पेंडिंग है। अगर ये गैप फिल करने आता है तो हम लोग का स्टॉप लॉस ले जाएगा मार्केट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को काफ़ी अच्छे से मैनेज करना होगा पोजीशन को। यहाँ पे अगर हम लोग चेकआउट करें, यहाँ से लिया हुआ है ट्रेड और लगभग एसएल जाएगा मेरे के हिसाब से, यहाँ तक का आएगा तो एसएल जाएगा और टारगेट भी लगभग यहाँ तक आएगा तभी हिट होगा। चलिए वॉच करते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। Make me feel like this. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And we don't care about the bad nights. सो ट्रेडर्स, हम लोग का जो टारगेट है ना वो अचीव हो चुका है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10% का यहाँ पे ROI निकल के आ रहा है, तो मैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया है। जो ROI निकल के आया है वो 66,000 तक का हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। इस पर हम लोग का ROI कितना बन रहा है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 66 हो रहा है तो लगभग वही हो रहा है। 13% ROI निकल के हम लोग का आया है। 10% का टारगेट था, बट आप लोग मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट कंटिन्यू वे में ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो बुकिंग किया वो इस लेवल के आसपास किया। एंट्री जो ली थी वो यहाँ पे लिया हुआ था, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और आप लोग देखेंगे हम लोगों ने जो टारगेट बुक किया वो इस लेवल के आसपास किया था, ठीक है। एंट्री जो हम लोग की थी वो हम लोगों ने, जो ये स्विंग बना हुआ है दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से जहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया और ये पहली कैंडल जहाँ तक गई थी, इसका 0.5 एरिया के आसपास मार्केट आया था। तो हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। और पोजीशन क्रिएट की, फिर मार्केट 0.61 तक आया, फिर उसका से थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट की थी और मार्केट ऐसे थोड़ा सा साइडवेज होके, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कंटिन्यू वे में ऊपर ही जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो अगर हम लोग होल्ड होते हैं यहाँ पे इस लेवल पर, अगर हम लोग होल्ड किए होते तो काफ़ी अच्छा और प्रॉफिट बन के आया होता हम लोग का, ठीक है। अराउंड जो प्रॉफिट होता वो 1 लाख पार हो गया होता। बट नहीं, हम लोग का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। 10% ROI हम लोग का मिला, 10% पे लेके हम लोग निकल गए अपने प्रॉफिट को, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा। ट्रेड के पीछे का स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या था वो भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है।
एंट्री हम लोगों ने इस लेवल पे की थी, क्यों की थी ये भी समझ में आ ही गया था, ठीक है। मार्केट उसके बाद से साइडवेज रहा, साइडवेज होने के बाद से स्लोली वो ऊपर गया और यहाँ पे एक स्पाइक के साथ मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुका है, एक राउंड लेवल पे PSY के लेवल पे, ठीक है। तो हो सकता है ये कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे दे, थोड़ा सा नीचे आ जाए। हम लोग को क्या है यहाँ पे ट्रेड करना है? अभी नहीं, हम लोग को कोई भी ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज जो हम लोग का टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है आज के दिन का। तो अब हम लोग कोई भी दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। 44,200 और 44,100 का सी हम लोगों ने क्यों लिया हुआ था, इसके पीछे का लॉजिक है कि मार्केट यहाँ पे जब था ना तो 44,291 के आसपास था, ठीक है। तो उसके नीचे का अगर हम लोग स्ट्राइक प्राइस देखें तो 44,200 हो रहा है और उसके नीचे जाए तो 44,100 हो रहा है। तो हम लोगों ने इसलिए उसको लिया हुआ था क्योंकि वो ITM हो जा रहा था, और ऊपर जाते हैं तो OTM हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो ITM हो जाएगा। ITM के ट्रेड्स लेने में फ़ायदा यही होगा कि आपका जो डेल्टा का वैल्यू होगा वो प्रॉपर आपको इंक्रीज होकर मिलेगा, ठीक है। तो आप ट्रेड अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, आपका थीटा वगैरह का डीके नहीं होगा, ठीक है। ये जो ये 44,500 का लेवल है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह भी ले सकता है। चलिए ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप लोग का तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर मेरे साथ ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप लोग पोजीशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से आप जो चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा इस ट्रेड से रिलेटेड या फिर इसके अलावा कोई भी चार्ट से रिलेटेड तो आप लोग जरूर पूछेगा उसे कमेंट में, मैं उसको आंसर दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।